जादुई बकरी। एक जंगल के पास ही छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहाँ पर चंदन नाम का एक चरवाहा रहा करता था। उसके माता पिता बचपन में मर चुके थे। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण वह गांव वालों की बकरियां चराता और कम से कम में अपना गुजर बसर करने लगता था। चंदन बकरियों को घास चराने जंगल की ओर ले गया। वहाँ सभी बकरियां अपनी अपनी घास चर रही थी। वहाँ उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल के बीचों बीच जो तालाब है वहाँ जाकर वो थोड़ा पानी पी ले और अपनी प्यास बुझा ले। वहाँ उसने जाकर देखा कि एक बकरी वहाँ पानी पी रही थी। वहीं दूसरी ओर घास के पीछे एक बाघ उसकी ताक में था कि कब वह बकरी पर झपट्टा मारकर अपना भोजन बनाए। ज्यों ही बाघ बकरी की ओर बढ़ने लगा, तभी चंदन चिल्लाया और बकरी को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। लगता है ये बकरी भटक गई है। यह जंगल के बीचों बीच आके फंस गई है। अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूँ तो फिर वह बाघ अपना शिकार बना लेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने साथ ले जाता। वैसे भी दूर दूर तक कोई और बकरियों का झुंड भी नहीं नजर आ रहा। बकरी एकटक चंदन को देख रही थी। चंदन उसे अपने साथ बांध करके अपने अस्तबल ले आता है, अपने साथ ही रखने लगता है। शाम होने वाली होती है। सारी बकरियों को चंदन उसकी जगह पर बांधने ले जाता है। धीरे धीरे सारी बकरियां अपने अस्तबल में जा रही थी। वहीं दूसरी ओर चंदन उस नई बकरी को भी वहीं ले आता है, जो उसने आज जंगल से पकड़ रखा था, और सभी बकरियों की तरह उसे भी वहां पे बांध देता है। रात काफी हो चुकी थी और चंदन थका हुआ भी था, तो वो जल्दी सो जाता है। तभी अचानक उस कमरे में एक तेज रोशनी होती है और वह बकरी एक लड़की में बदल जाती है। और इधर चंदन गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। उस लड़की ने सारा काम करके चंदन के लिए खाना भी तैयार कर देती है और पूरा कमरा साफ भी कर देती है। जब सुबह चंदन उठता है तो हैरत में पड़ जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मेरा घर इतना साफ कैसे हुआ है और खाना इतना सारा किसने बना के रख दिया है? चलो जो भी है, जरा मैं इसे खा भी लेता हूँ, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है। चंदन सारा खाना खा करके फिर से जंगल की ओर बकरियों को ले जाने के लिए तैयार होता है। रोज की तरह सारी बकरियों के साथ उस नई बकरी को भी जंगल की ओर घास चरने के लिए ले जाता है। आज भी चंदन काफी थक हार के अपने घर की तरफ वापस जाता है और सारी बकरियों को उनकी जगह पे ले जाता है, जहाँ पे उन्हें वो बांधा करता था। वहाँ पे उसने उस नई बकरी को भी बांधा। ज़्यादा थका होने की वजह से वो सो जाता है। के पश्चात वो खूबसूरत लड़की फिर से अपने असली रूप में आकर के सारा काम कर देती है। आखिर रात को यहाँ कौन आकर साफ सफाई और खाना बनाकर चला जाता है? मैं तो दरवाजा अंदर से बंद करके सोया था। आज रात को मैं जाग कर देखता हूँ कि ये सब काम कौन करता है। जैसे ही रात का समय होता है, फिर से वो जादुई बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ चंदन उसे उसके असली रूप में देख लेता है। आखिर तुम हो कौन? कोई भूत हो या कोई चुड़ैल? मेरे घर में आई हो क्यों तुम? रात को खाना बना के झाड़ू साफ सफाई करके तुम चली कहाँ जाती हो? तुम कौन हो, बताओ? मैं कोई चुड़ैल या कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो वो एक अभिशापित लड़की हूँ, जिसे एक चुड़ैल ने श्राप दे दिया था, वो भी उसके बागीचे के एक सेब खाने की वजह से। वो धीरे धीरे अपनी सारी बात बताती कि जब वो जंगल में भटक चुकी थी, तब उसे एक लाल सेब का पेड़ दिखाई दिया। वह इतना रसीला था कि उससे रहा नहीं गया और उसने उस सेब के पेड़ से एक सेब तोड़ करके खा लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वह पेड़ एक वहाँ की चुड़ैल का था और वो चुड़ैल पीछे से उसे देख रही थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे इसके करीब आ रही थी। उसे ज़रा सा भी नहीं पता था कि वो चुड़ैल इसे देख रही है।
ज्यों ही इसने पीछे देखा वो डर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के सेब को खाने की? तुमने किससे पूछ करके मेरे पेड़ के सेब को खाया है? यह सेब मेरा है और तुमने मेरे इजाजत के बिना इसे तोड़ा है। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। क्यों, तैयार हो अपनी सजा के लिए? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये पेड़ तुम्हारा है। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी थी, तभी मैंने इस पेड़ को देखा और मैंने एक सेब तोड़ करके खा लिया। जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, क्योंकि तुमने मेरे पेड़ का सेब खाया है। और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक बकरी का रूप लोगी। वो ऐसी बकरी का जो दिन में एक बकरी और रात में तुम अपनी असली रूप ले सकती हो। जिस दिन कोई ईमानदार इंसान तुम्हें तुम्हारी असली रूप में देख लेगा, उस दिन तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। चुड़ैल ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसे श्राप दे दिया। उस श्राप से वह खूबसूरत लड़की एक बकरी में बदल गई और वही बकरी आज चंदन के घर में एक खूबसूरत लड़की के रूप में है। इस खूबसूरत लड़की की बातें सुनकर के चंदन को बड़ा अफसोस आया और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। ऐसे ही मैं कुछ सालों से परेशान हूँ। दिन में बकरी का रूप और रात में अपनी असली रूप में आ जाती थी। बस इसी सोच में थी कि कब कोई आएगा और मेरे इस श्राप को खत्म करेगा। तुम्हारी सारी बातें को सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता और तुम्हारे ऊपर लगी हुई श्राप को मैं ख़त्म कर पाता। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही वह अपने चारों तरफ देखती है तो देखती है क्या, वो अपने असली रूप में है। उसने एक बकरी का रूप नहीं लिया, यानी वो ईमानदार व्यक्ति कोई और नहीं चंदन है, जिसके साथ उसने शादी करने का निश्चय किया और अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी रहने लगी।